हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इस चैनल पे आपको कॉमेड के एमएसटी सीईटी एसआरएमजी जैसे एग्जामिनेशंस के ऊपर अपन कंटेंट लाएंगे। ओके, तो एमएसटी सीईटी को अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एमएसटी सीईटी के ऊपर वीडियो आ चुका है, आप चैनल के जस्ट प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। ओके, एक बार मैं आपको अगर चैनल विजिट कराऊं तो चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो देखो अभी मैंने स्टार्ट किया, जस्ट एक और अपना चैनल है और उस पर अपन पिछले 4-5 सालों से जेईई मेंस और डब्ल्यूबीसी का कंटेंट कवर कर रहे हैं। ओके, और इस साल से अपन ने प्लान किया है कि एमएसटी सीटी और कॉमेड के जैसे एग्जाम्स जो होते हैं, आपको अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस बहुत सारे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, तो स्टेट लेवल एग्जाम्स को कवर अप करेंगे। ओके, तो एमएसटी सीटी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ गया, आप जाके देख सकते हो। एसआरएम जेईई के ऊपर वीडियो आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। और ये अपना कॉमेड के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें मैं आपको सभी चीजें कॉमेड के बारे में इन्फॉर्म करूंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम डेट्स क्या रहने वाला है 2026 का। ओके, और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कॉमेड का, सब कुछ बात करेंगे। क्या ये एग्जाम आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर आप अदर स्टेट के हो तो देना चाहिए, और अगर आप कर्नाटका के हो, चूंकि ये कर्नाटका का स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है तो कर्नाटका के स्टूडेंट्स तो देते ही देते हैं। ओके, लेकिन आप बाहर के हो अदर स्टेट को, तो क्या है आपको एग्जाम देना चाहिए कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर एमएसटी सीटी कॉमेड के एसआरएम जैसे एग्जाम देने वाले हो तो ये चैनल आपके लिए मस्ट है। रेगुलर कंटेंट रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन में लाते रहूंगा, तो चैनल पे बने रहोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे कंटेंट आपको दिखेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाओगे, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो करूंगा उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए जरूर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो कॉमेड के जो एग्जाम है ना, एक्चुअल में फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। ओके, तो फर्स्ट लाइन में ये आपको दिख गया कर्नाटका स्टेट का ये एग्जाम है। ओके, जैसे महाराष्ट्र का एमएसटी सीटी है, वेस्ट बंगाल की बात करो तो डब्ल्यूबीसी है, वैसे ही कर्नाटका का ये कुछ जो स्टेट है ना इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ के ये सभी जो एग्जाम्स है ना बहुत ही फेमस, ये आईटी हब है एक, मान के चलो। तो यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हो, यहाँ अगर आप पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग से आप आईटी कल्चर में रहोगे। तो एडमिशन के टाइम में अगर आप इन स्टेट में एडमिशन लेते हो, इन स्टेट से इंजीनियरिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं जॉब्स के टाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये एग्जाम कर्नाटका में, जो कि बेंगलुरु आपको आईटी हब है, सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, तो इसलिए एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहां आपको एडमिशन होता है तो जरूर एक प्लस पॉइंट रहेगा ही रहेगा। ओके, अच्छा क्या ये 3 कोर्सेज के लिए सर है क्या, मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल? देखो पहले जो इसके नाम में है ना, इसके नाम में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस है। ओके, बहुत सालों पहले जब नीट एग्जाम्स आपको नहीं कंपलसरी था मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो हर स्टेट अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। ओके, मेडिकल में एडमिशन के लिए, लेकिन जब से नीट आ गया, मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस अब नीट के स्कोर पे ही एडमिशन लेंगे, तो अब ये कॉमेड के केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए नहीं है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए अब नीट एग्जाम हो चुका है। ओके, तो भले ही अभी भी इसके नाम में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस है, लेकिन एडमिशन अभी सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लेता है। ओके, तो 200+ प्राइवेट कॉलेजेस इन कर्नाटक का कॉमेड के अंडर आते हैं। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आया कि सर ओनली प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं? तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज आर फुल्ली रिजर्व फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। अगर आप बाहर के हो तो कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, और कॉमेड के एग्जाम से सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज कॉमेड के में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं? उनके लिए एक अलग एग्जाम होता है, दैट इज केसीईटी। तो केसीईटी का एग्जाम देके, अब ये केसीईटी का जो एग्जाम होता है ना, ये सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हो आउट ऑफ कर्नाटका, तो केसीईटी के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। ओके, हालांकि केसीईटी से प्राइवेट कॉलेज भी एक्सेप्ट करते हैं केसीईटी का स्कोर, और गवर्नमेंट कॉलेज भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, लेकिन ये सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते अगर आप बाहर के हो तो। ओके, और कॉमेड के ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। पहले ही बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर सर क्या ये फायदा होगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन
एडमिशन लेके, तो वो सब आपको दिखा दूंगा प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजेस का कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसके अंडर। तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि क्या मेरे को एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉमेड के एक्चुअल में है क्या। तो कॉमेड के देखो जो कंडक्टिंग बॉडी है वो प्राइवेट बॉडी है। ओके, क्योंकि मिल ही रहा है आपको प्राइवेट कॉलेज, कॉमेड के एग्जाम देके आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है, प्राइवेट कॉलेज ही केवल मिलेगा कर्नाटका के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज तो फुल्ली रिजर्व्ड है और उसके लिए भी केसीईटी एग्जाम है, कॉमेड के नहीं है। ओके, तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट बॉडी इसको कंडक्ट भी कराता है। अच्छा, एडमिशन किसके किसके कोर्स के अंदर आप ले सकते हो, तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में ले सकते हो और आर्किटेक्चर कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो कर्नाटका के अंदर। ओके, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट की बात करो तो साल में एक ही बार कंडक्ट होता है, वंस इन अ ईयर। जैसे बात करो जेईई मेंस 2 बार कंडक्ट होता है, एमएसटीसीईटी 2 बार कंडक्ट होता है। ओके, इस साल से एमएसटीसीईटी 2 बार हो गया, नहीं तो वो भी वंस इन अ ईयर था। ओके, तो कॉमेड के अभी भी वंस इन अ ईयर होता है, मतलब साल में एक ही बार आपको कंडक्ट होगा। और कौन से महीने में आपको देखने के मिलता है, तो मई मंथ में। तो मई मंथ इसलिए है, उसका रीजन भी है कि अप्रैल के 2nd वीक तक आपको जेईई मेंस चलता है। तो एक बार जेईई मेंस बोर्ड एग्जाम सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको कॉमेड के का एग्जाम होता है। तो स्टूडेंट्स के पास अच्छा मौका होता है इस एग्जाम को देने के लिए। ओके, क्लास ना करे डेट, इसलिए मई के महीने में रखा जाता है। ओके, एग्जाम लेवल की बात करो तो स्टेट लेवल का एग्जाम है। ओके, चले आगे फर्दर मूव करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, अब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कितने स्टूडेंट्स में आपको कंपीट करना है। ओके, तो देखो एमएसटीसीटी का मैंने डेटा दिखाया, उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। जेईई मेंस के बाद दूसरा सबसे मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें है वो एमएसटीसीटी ही है। ओके, डब्ल्यूबीजेई के अंदर भी अप्रॉक्स इतने ही स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, अराउंड 1.5 लाख। बट कॉमेड के अंदर भी आप देखो तो 2023 में ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते थे इस एग्जाम के लिए। ओके, अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट देखोगे तो भले 96,000 है, लेकिन अपीयर्ड स्टूडेंट देखोगे तो ओनली 77 के। ओके, तो परसेंटेज भी आप देख लो बहुत ही कम 2023 में, लेकिन 2024 में हाइक हो गया। रीजन, जेईई मेंस में जब जब आपको रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा, ओके, तब तब ये स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम में भी रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ इस साल जा रहे हैं, तो स्टेट लेवल के भी रजिस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं। ओके, तो 2024 में देखो तो 1,18,000 देखो कितना ज्यादा हो गया। और अपीयर्ड में भी देखोगे तो अब ज्यादा स्टूडेंट अपीयर्ड हो रहे हैं, ये आपको मैटर करता है। ओके, कितने रजिस्टर्ड किए वो उतना मैटर नहीं, ये मैटर करता है। ओके, तो 1,03,000 1,03,000, तो 87.9% स्टूडेंट्स बात करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपीयर कर रहे हैं। 2025 लास्ट ईयर की बात करोगे तो 1,13,000 इस साल भी बढ़ गए पिछले साल के कंपैरिजन में 85.7%। ओके, ये देख के मत सोचना कि घट गया, ये एक्चुअल में कितने रजिस्टर्ड किए और कितने अपीयर किए उसका परसेंटेज है। ओके, 1,03,000 2024 में अपीयर हुए, तो 2025 में 10,000 स्टूडेंट ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं, और स्टेट लेवल में 10,000 स्टूडेंट का बढ़ना भी मैटर करता है। तो इस साल अप्रॉक्स आप सोच सकते हो कि 1.3 लाख से 2 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स जरूर रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि इस साल जेईई मेंस में भी ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो ओवरऑल बात करो तो कंपटीशन आपको अच्छा खासा है, क्योंकि पार्टिसिपेट ही केवल प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं। ओके, तो कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो जो सबसे टॉप का कॉलेज है दैट इज आपको आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है कॉमेड के एग्जाम देके। फीस बहुत ज्यादा है यहाँ के कॉलेजेस की, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। प्राइवेट कॉलेज भले है लेकिन आपको फीस भी बहुत ज्यादा है। ओके, अब बात करो अगर दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े से आपको कंपेयर टू दीज प्राइवेट कॉलेज थोड़े से चीप है। ओके, लेकिन आप आरवी को देखोगे, एमएस रमैया को देखोगे तो ये सभी का फीस बहुत हाई है। ओके, तो उस अकॉर्डिंग देखो प्लेसमेंट भी है 56 एलपीए, बहुत सारे एनआईटीज से भी, जो टायर 2 टायर 3 के एनआईटीज है, उससे भी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो इसका देखने के लिए मिलता है। ओके, 15.76 आपको एवरेज सीटीसी है। एमएस रमैया की बात करो तो 50 एलपीए आपको हाईएस्ट, हालांकि प्लेसमेंट को उतना ज्यादा आप हाईएस्ट से जज नहीं करना, लेकिन आप मीडियन पैकेज या एवरेज पैकेज देख के जज कर सकते हो। 7.66 एलपीए इसका एवरेज है। ओके, बात कर तीसरा बीएमएस की बात करो तो 51.5 और 11.4 आपको एवरेज है। ओके, तो ये तीन जो है ना बहुत टॉप के कॉलेजेस है, और यहां आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो फिर आपको कॉमेड के में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी मार्क्स उस रैंक पे भी वीडियो करूंगा, कितना मार्क्स आपको स्कोर करोगे
तो ये सभी कॉलेजेस में कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा उस पर सब कुछ वीडियो आएगा, आप चैनल पे आपको बने रहना होगा, सब्सक्राइब करके रख लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर ये कॉलेजेस कॉमेड के थ्रू नहीं मिलता है आपको और इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, या ऑल ओवर इंडिया किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, रैंक के थ्रू नहीं मिल रहा है, तो हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर लेना। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन ओपन होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन की बात करो तो, लेकिन उसके लिए आपको गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल करना होगा, और या फिर नंबर भी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उस पर भी आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हो। नहीं तो बेटर है गूगल फॉर्म फिल कर लेना, हमारी टीम खुद ही आपको कनेक्ट करके जो कॉलेज में आप इंटरेस्टेड होगे, जिस भी ब्रांच में, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके बात करें दयानंद सागर, ये भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज है। दयानंद सागर का भी देख लो, हाईएस्ट 35 और 5.64 एवरेज। ओके बीआईटी बेंगलुरु है, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके तो ये सभी देख सकते हो। टॉप के कॉलेजेस और कौन कौन से हैं इनके बारे में कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी आएगा, सब कुछ आएगा, आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। अब किसी भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम को अगर देने जा रहे हो ना, तो उसका एग्जाम पैटर्न समझ लेना, ठीक है। जेईई मेंस जैसा नहीं होता है, जेईई मेंस से पूरा हटके होता है। ऐसा नहीं सोचना कि जेईई मेंस जैसा ही सबका पैटर्न होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश में आपको पेपर होता है। ओके ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करो तो 3 घंटे का पेपर होता है, ये हालांकि थोड़ा जेईई मेंस से मैच कर रहा है आवर्स। ओके टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे, सॉरी नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके तो जो आप जेईई मेंस के लिए पढ़ते हो वही सब्जेक्ट आपको इसमें भी होगा। तो अभी तक तो जेईई मेंस का हालांकि आवर्स की बात करो तो उतना ही है, लेकिन मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम देखो 60 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स में, 60 आपको केमिस्ट्री में, 60 आपको मैथ्स में। तो जेईई मेंस जैसा ही है सर, हाँ बिल्कुल। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे तो एग्जैक्टली सेम है जेईई मेंस, ठीक है, कि 60 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी और 60 केमिस्ट्री और 60 मैथ्स में भी, तो टोटल आपके पास 180 क्वेश्चंस है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न जरूर होता है स्टेट लेवल का, जैसा कि मैंने आपको बोला, करेक्ट आंसर करोगे तो +1 मिलेगा। ओके और अगर आप वहीं इनकरेक्ट करोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। तो अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चा खुश होता है, लेकिन मैं बोलता हूं खुश होने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन भी आपको उसी अकॉर्डिंग रहेगा, या आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे 180 है तो जो बेटर मार्क्स है वो आपको 120, 130 या 150 भी बोल सकते हो कॉमेड के अंदर, तब जाके टॉप कॉलेज मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो +1 मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स में। ओके और अगर आपने गलती किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। तो टोटल मार्क्स की बात करो तो बच्चा समझ ही गया 180 आपको टोटल है। तो 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स और 180 मिनट, तो कितना अच्छा मैच कर रहा है ना सब कुछ। 1 मिनट पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1-1-1 का रेशो चल रहा है। एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे 1 नंबर मिलेगा, और सब क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी है। 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स। ओके इन कॉमेडी के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो देखो इंडियन होने चाहिए आप, अगर आप नेपाल साइड के हो तो इंडिया में अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एग्जाम आप नहीं दे सकते। एज में कोई नो लिमिट है, लेकिन 2 साल से अगर आपको ज्यादा ईयर गैप है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होगा। एग्जाम को देने के लिए आपके पास कोई एज लिमिट का यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। ओके क्लास 12 की बात कर लेते हैं। क्लास 12 का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखो भैया आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। एक और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इंग्लिश भी मेंशन है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। ओके और सभी में आपके पास पासिंग स्कोर होना चाहिए, और पासिंग स्कोर के साथ ही आप P+C+M ये तीनों का परसेंटेज, तीनों में कितना मार्क्स आया है तो ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100 कर लेना। ओके अगर आपने ऐसा किया और आपका परसेंटेज 45 से ज्यादा आता है तो आप एलिजिबल हो, या 45 भी आता है तो एलिजिबल हो, बट 45 से कम है तो एलिजिबल नहीं हो। और वही रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 40% पे ही काम चल जाएगा। लेकिन मजे की बात बताऊं, और ये जो रिजर्व कैटेगरी है ना, ये भी केवल कर्नाटका स्टूडेंट के लिए। मतलब सर अगर मैं बाहर का हूं, ओबीसी हूं तो नहीं वो मायने रखेगा, नहीं। अगर आप बाहर स्टेट के हो तो जनरल की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। ओके लेकिन जो कर्नाटका के स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व कैटेगरी खुला है, मतलब वो ओबीसी हैं तो ओबीसी की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। ओके बट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि अगर वो कोई भी कैटेगरी है जनरल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे इन कॉमेड के एग्जाम। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम मोड के ऊपर। तो देखो ऑफलाइन है लेकिन आपको सीबीटी बेस्ड है, लाइक जेईई मेंस। तो बहुत हद तक बात करोगे तो जेईई मेंस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हाँ, बट डिफिकल्टी लेवल जेईई मेंस जैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और आपको टाइमिंग देखो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो
आप खुद ही गेस कर सकते हो कि हाँ डिफिकल्टी लेवल उस लेवल का तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट पेपर रहेगा। ओके, द स्टूडेंट विल हैव टू विजिट द एग्जाम सेंटर, आपको एग्जाम सेंटर पे विजिट करना होगा, घर बैठ के आप एग्जाम नहीं दे सकते, और एडमिट कार्ड पे आपको पता चल जाएगा सब कुछ, ये क्या आपको सेंटर है, कौन सा डेट है, सब कुछ। ओके, एग्जाम विल बी कंडक्टिंग वन शिफ्ट, सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम है जो दो शिफ्ट में होते हैं, जैसे एमएसटीसीटी बात करो, मैथ्स का पेपर अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अलग होता है, डब्ल्यूबीसी की बात करो, मैथ्स का पेपर अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अलग। लेकिन कॉमेड के साथ ऐसा नहीं है, बोलता बिल्कुल जेई में से लगभग मैच करूंगा, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं रखूंगा, एक मार्क्स एक क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट करने पे सिर्फ एक ही मार्क्स दूंगा, लेकिन जेई में जैसा ही फॉलो करूंगा थोड़ा बहुत, एक ही शिफ्ट में मेरा पेपर होगा। ओके, एक ही सिर्फ पेपर में सब कुछ होगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखो सिलेबस में थोड़ा बहुत यहां पे समझना आपके लिए जरूरी है कि जब आप जेईई मेंस की तैयारी करते हो तो क्लास 11th और क्लास 12 सब कुछ पढ़ते हो। ओके, बट पढ़ना देखो सब कुछ है, क्योंकि कॉमेड के लिए तो आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना, इट्स जस्ट अल्टरनेटिव एग्जाम कि आपको जेईई मेंस के अलावा कौन कौन से एग्जाम और आप दे दोगे, तो कॉमेड को दोगे, एमएसटीसीटी दोगे, डब्ल्यूबीसी दोगे। ओके, तो ये सभी अल्टरनेटिव एग्जाम्स है। कोई बच्चे से पूछोगे कौन से एग्जाम की तैयारी करो तो थोड़ी बोलेगा कॉमेड के की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हाँ बट अगर आप जब कॉमेड के देने जा रहे हो तो कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करके जाए, वो तो इसी के सिलेबस के चैप्टर्स को रिवाइज करोगे ना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 33% सिलेबस ही क्लास 11th का है। अब कौन कौन सा चैप्टर वो भी मैं आपको दिखा देने वाला हूं, और 67% आपको वेटेज 12th का है। ओके, सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो पीडीएफ तो देखो comedk.org जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इतना आपके लिए कर दिया हूं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरीफाई कर सकते हो कि मैं जो दे रहा हूं वो गलत तो नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है इसके सिलेबस का। ओके, मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ, देखो देख भी लेना खुद से जाके, और ताकि आपको मिल जाए लास्ट के दिनों में रिवाइज करने के लिए। मैं यहाँ पे देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप खुद ही पढ़ लेना, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं मैथ्स का बता देता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ तो आपसे पता चल गया होगा कि अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो जो हमारा दूसरा चैनल है ना उस पर क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ्स का पैरेलली, आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, तो जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी चेक कर लेना, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पे मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जाके पढ़ सकते हो। और हाँ, एक और बात आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि एमएसटीसीटी कॉमेड के ओके ये दो एग्जाम जो इस चैनल पे चल रहे हैं, इन दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि पीवाईक्यूज करके, तो इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस भी आएगा। ओके, पीवाईक्यूज में आपको मैथ्स का सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो देखो सेट्स रिलेशन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम, हाँ बाइनोमियल थ्योरम भी है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कोनिक सेक्शन है, 3D ज्योमेट्री है, वेक्टर्स है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। कैलकुलस में आपको सब कुछ आ ही जाता है, डिफरेंशिएशन तो बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हालांकि है, और बहुत सारे देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ओके, तो देख सकते हो बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, तो यही चैप्टर्स आपको केवल पढ़ना है कॉमेड के लिए। ओके, लास्ट में बात कर लेते हैं अब डेट्स, 2026 में क्या डेट्स रहने वाला है सर, एक्सपेक्टेड सब कुछ मेरे को बताओ। तो देखो रजिस्ट्रेशन वीडियो लाऊंगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगा वीडियो लाऊंगा, वीडियो देख के आपको रजिस्ट्रेशन करना है बिल्कुल। ओके, ताकि कोई भी गलती ना करो। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और मिड अप्रैल तक चलता है रजिस्ट्रेशन, मतलब फरवरी में बिल्कुल ही अगर कॉमेड के टारगेट है तो फरवरी से आप बिल्कुल सीरियस हो जाना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना, और वो भी चेक करने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पे रहोगे तो सारे रेगुलर कंटेंट आपको मिलते रहेगा। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगा। ओके, जो चलेगा आपको मिड अप्रैल तक। और एग्जाम डेट की बात करो वहीं तो सेकेंड वीक ऑफ मई, मई में भी थोड़ा सा आपको मिड मई तक एग्जाम होता है, ये जैसे लास्ट ईयर आई गेस 10 मई 11 मई को हुआ था, या 25 मई को रीशेड्यूल हो गया था ये एग्जाम। ओके, तो मई में भी आपको मिड मई में एग्जाम होता है। और वहीं रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट आपको आते आते फर्स्ट वीक ऑफ जून हो जाता है, और इसके बाद काउंसलिंग बहुत ही जल्द, एंड वीक ऑफ जून तक काउंसलिंग आपको स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस चैनल पे आपको काउंसलिंग रिलेटेड भी हेल्प होगा, सब कुछ होगा, चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही रेगुलर कंटेंट आते रहेगा कॉमेडी के रिगार्डिंग, एमएसटीसीटी रिगार्डिंग इस चैनल पे, एसआरएमजे रिगार्डिंग, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, और फिर से एंड में बोल रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ के जितने भी इंडिया में ऑल ओवर प्राइवेट कॉलेज, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, या फिर आपको कर्नाटका के अंदर जितने, बेंगलुरु के अंदर जितने कॉलेज है, पुणे के अंदर जितने कॉलेज है, वेस्ट बंगाल के अंदर जितने, तो जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर उनमें आपको एडमिशन चाहिए, नहीं हो रहा है आपका मेरिट बेसिस पे, तो आप डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो,
उसके लिए गूगल फॉर्म प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर फिल कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।